27 मार्च 1977 का दिन विमानन इतिहास का सबसे काला दिन बन गया जब दो विशाल बोइंग 747 जंबो जेट, नीदरलैंड की KLM फ्लाइट 4805 और अमेरिका की पैन एम फ्लाइट 1736 स्पेन के कैनरी द्वीपसमूह के छोटे से टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर टकरा गए और 583 लोगों की जान चली गई। इस कहानी की शुरुआत सीधी नहीं थी, बल्कि एक अजीब मोड़ से हुई। असल में दोनों विमानों का गंतव्य टेनेरिफ नहीं, बल्कि ग्रैंड कैनारिया एयरपोर्ट था। लेकिन उसी सुबह ग्रैंड कैनारिया में एक बम धमकी की सूचना मिली, जिससे एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। वहां से आने जाने वाली सभी उड़ानों को टेनेरिफ मोड़ा गया, जो कि एक छोटा, भीड़-भाड़ वाला और सीमित सुविधाओं वाला एयरपोर्ट था। वहां न तो इतने बड़े विमानों को संभालने के लिए पर्याप्त टैक्सीवे थे और न ही पार्किंग स्पेस। नतीजा यह हुआ कि कई बड़े विमान, जिनमें ये दोनों जंबो जेट भी शामिल थे, रनवे पर खड़े या टैक्सी करते रहे, जिससे हालात बेहद अव्यवस्थित हो गए। KLM फ्लाइट 4805 को कैप्टन जैकब विल्डहुइजन वान ज़ांटन उड़ा रहे थे, जो नीदरलैंड की KLM एयरलाइंस के सबसे अनुभवी और प्रतिष्ठित पायलट माने जाते थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लास मेयर्स और फ्लाइट इंजीनियर विलेम श्रोडर थे। दूसरी ओर पैन एम फ्लाइट 1736 को कैप्टन विक्टर ग्रब्स और फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रैग चला रहे थे और उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉर्ने थे। शुरुआती घंटों में मौसम साफ था, लेकिन जल्द ही कैनरी द्वीप के मौसम की अनिश्चितता ने अपना असर दिखाना शुरू किया। घना कोहरा धीरे धीरे एयरपोर्ट को ढकने लगा, जिससे विजिबिलिटी बेहद खराब हो गई और रनवे पर खड़े पायलटों को मुश्किल से कुछ ही मीटर आगे तक दिखने लगा। इस दौरान ग्रैंड कैनारिया एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया और सभी विमानों को वहां उड़ान भरनी थी, लेकिन भीड़ और सीमित जगह के कारण विमानों को एक एक करके रनवे पर टैक्सी करना पड़ रहा था। पैन एम विमान रनवे पर था और टैक्सी करते हुए एक एग्जिट की तलाश में था ताकि वह रनवे छोड़ सके, जबकि KLM विमान रनवे की शुरुआत में खड़ा होकर टेक की तैयारी कर रहा था। यहीं से शुरू हुई वो गलतफहमी जो इतिहास का सबसे घातक हादसा बनी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने KLM को स्टैंड बाय कहा, लेकिन रेडियो में पैन एम के संदेश और बैकग्राउंड नॉइज की वजह से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ। KLM के कैप्टन वान ज़ांटन, जो समय बचाना चाहते थे क्योंकि उन्हें एम्स्टर्डम के लिए उड़ान भरनी थी और उनके क्रू का ड्यूटी टाइम लिमिट नजदीक आ रहा था, ने यह समझ लिया कि उन्हें टेक की अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने थ्रोटल बढ़ा दिया और विमान पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसी समय पैन एम का विमान अभी भी रनवे पर था, एक टैक्सीवे मिस कर चुका था और अगले टैक्सीवे की ओर बढ़ रहा था। कोहरे की वजह से न तो पैन एम क्रू KLM को देख पाया, न ही KLM क्रू पैन एम को। जैसे जैसे KLM की रफ्तार बढ़ी, पैन एम के पायलटों ने रनवे पर सामने आती रोशनी और आवाज महसूस की और कैप्टन ग्रब्स ने तुरंत बाएं मुड़कर रनवे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। KLM ने टेक करने की कोशिश में नोज उठाया, लेकिन निचला हिस्सा पैन एम के ऊपर से टकरा गया, जिससे KLM के ईंधन टैंकों में विस्फोट हो गया और दोनों विमान आग के गोले में बदल गए। KLM में सवार सभी 248 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि पैन एम के 396 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ 61 लोग ही जलते मलबे से बाहर निकल पाए। हादसे के बाद जांच में पता चला कि मुख्य कारण पायलट और ATC के बीच कम्युनिकेशन में गलतफहमी, कोहरे में विजिबिलिटी की कमी, रनवे पर दोनों विमानों की मौजूदगी और KLM कैप्टन का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। इस त्रासदी के बाद दुनिया भर में एविएशन नियमों में बड़े बदलाव किए गए। पायलट और ATC के बीच स्टैंडर्ड फ्रेज और क्लियर कंफर्मेशन की प्रक्रिया लागू हुई, रनवे संचालन के नए नियम बने और कोहरे या कम विजिबिलिटी में अलग तरह के ग्राउंड रडार सिस्टम का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया। यह घटना आज भी पायलट ट्रेनिंग में एक अहम उदाहरण के रूप में पढ़ाई जाती है कि कैसे कुछ सेकंड की गलतफहमी सैकड़ों जिंदगियां ले सकती है और कैसे अनुशासन और साफ कम्युनिकेशन विमानन सुरक्षा के लिए जीवन मृत्यु का सवाल है।